हैदराबाद किंग्समैन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। लेकिन जिस किस्म का हुनैन शाह ने लास्ट ओवर किया है, आई थिंक अपने होल कैरियर का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट, जिसमें अपनी नर्व्स को काम रखना था और जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनसे। इनक्रेडिबल ओवर फ्रॉम हिम और द वे ही स्टिक टू हिज प्लान्स और कोशिश की कि अपने आप को काम रखे और मैच को जो है वो अपनी टीम के लिए जितवाए। और जितनी दाद दी जाए इस यंगस्टर को, आई थिंक वो कम होगी, क्योंकि आखिरी ओवर के अंदर सेमीफाइनल के अंदर 6 रन्स जो हैं वो बचाना ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। और इस वक्त अगर शाहीन, हारिस या नसीम शाह जो कि पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स में से हैं, अगर वो इस मैच को देख रहे थे तो आई थिंक शर्म का मुकाम है उनके लिए कि एक नया लड़का, एक नया यंगस्टर जो कि अपनी टीम को अपने बलबूते के ऊपर आखिरी ओवर के अंदर, जहाँ पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये 6 रन्स जो हैं वो बचाए जा सकते हैं, उस यंगस्टर्स ने बचाए और उस मैच को अपनी टीम के नाम किया। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीजन, but after this match I'm not feeling upset because the sort of cricket Hyderabad Kingsmen had played in this whole season after losing back to back first 4 मैचेस, और जिस तरह उसके बाद उन्होंने कम बैक किया, इट्स इनक्रेडिबल। और तमाम उनके प्लेयर्स, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर्स हो, चाहे वो ऑलराउंडर्स हो, या फिर उनके जो ऑनर्स हैं या उनका जितना भी स्टाफ है, हमेशा से पॉजिटिव जो है इंटेंट उनकी तरफ शो किया गया और यही वजह बनी कि आज हैदराबाद किंग्समैन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिए। बड़ी मिस्टेक्स इस वक्त अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है, जब टीम कोई हारती है तो फिर मिस्टेक्स नजर आती हैं, लेकिन क्रेडिट गोज टू उस्मान खान इन द बैटिंग, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग उस्मान खान ने आकर की है, ये टारगेट 140, 150, 160 वाला टारगेट हमें नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह उसने गेम को चलाया वो बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था in the first inning for Hyderabad Kingsmen, that they are able to at least go for 180 plus runs। और जब बॉलिंग की बारी आई तो फिर ऊपर से बॉलर्स ने उनके डोमिनेट किया, नो डाउट। लेकिन जब फिर मार्क चैपमैन और हैदर अली की इनिंग्स लगी एट द एंड 19वें ओवर के अंदर, जिस तरह मोहम्मद अली को चार्ज किया गया, उसके बाद 6 बॉलों के ऊपर 6 रन, ये अगर दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर्स भी हों तो हमेशा ये होता है कि यार ये तो चेज हो ही जाएंगे। और फिर फ़हीम अशरफ अगर सामने खड़े हों, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पीएसएल के अंदर बड़ा ही शानदार रहा है इन द डेथ ओवर्स, ऑब्वियसली एक ही हिट अवे थे जीतने के लिए, लेकिन पहला बॉल ऑफ साइड पर बॉल किया जो डॉट हुआ, दूसरे बॉल पर सिंगल, तीसरे पे फिर डॉट बॉल और चौथे के ऊपर फ़हीम अशरफ की विकेट लेके टोटल जो है वो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरफ्त से बाहर करने में कामयाब हुए। और फिर सेकंड लास्ट बॉल पे इमाद वसीम ने सिंगल लिया और लास्ट बॉल के ऊपर भी बाउंड्री नहीं लग सकी, जिसकी वजह से हैदराबाद किंग्समैन ने इस मैच को जीता है। शुरू से इस मैच को ब्रेक डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानस लबुशैन भी यही चाहते थे कि अगर वो टॉस जीतते हैं तो ऑब्वियसली वो भी बॉलिंग का ही फैसला करते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ हमें नजर आई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको अच्छे तरीके से फंसाया और शुरू में मानस लबुशैन की हिट्स नहीं लग रही थी, ऊपर से मास सदाकत को जल्दी आउट किया, और फिर साइम अयूब जो कि इन टच नहीं है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ दिस सीजन, उनसे भी रन्स तो आए, लेकिन उसको जो है वो अपनी इनिंग को बड़े रन्स के अंदर विद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट कन्वर्ट नहीं कर पाए। और यही एक वजह बनी कि शुरू के अंदर ऐसे लग रहा था कि शायद हैदराबाद किंग्समैन यह मैच वन साइडेडली हारेगी, लेकिन फिर जैसे ही मानस लबुशैन की विकेट गिरती है उसके बाद बड़े ही कमाल के तरीके से उस्मान खान, जो कि पिछले 4 से 5 मैचेस के अंदर हैदराबाद किंग्समैन के लिए कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं विद द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, उन्होंने आकर जिस तरह गेम को चलाया, जिस तरह रन्स किए, वो इनक्रेडिबल था। और मैच को जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरफ्त से काफ़ी दूर लेकर गए। दूर तो नहीं कह सकते, लेकिन लाहौर की पिचेस के ऊपर जो रन्स होते हैं 180, 190 जो हैं वो डिफेंडेबल टोटल होते हैं, उस टोटल को अचीव करने में बड़ा किरदार अदा किया है उन्होंने। अगर वो वहाँ पर एक बड़ी इनिंग ना खेलते तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती हैदराबाद किंग्समैन के लिए, क्योंकि मैक्सवेल चले नहीं, लेकिन फिर भी जितना दाद दीजिए उस्मान खान को वो कम है। और जब हैदराबाद किंग्समैन बॉलिंग के लिए आई तो ऊपर से बड़ी अच्छी टोन सेट की उनके बॉलर ने, बैक टू बैक 2 विकेट्स से समीर मिनाज से, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इस बार टॉप रन स्कोरर थे, उनको आउट किया। फिर मोहसिन रियाज, जिन्होंने अपने पहले डेब्यू मैच के अंदर बड़ी कमाल की जारहाना इनिंग खेली थी, उनको आउट किया। फिर डेविड कॉनवे को फंसा के रखा, शादाब खान से हिट्स नहीं लग रही थी और वो भी 22 बॉलें तकरीबन कंसीड कर गए। और एट वन स्टेज आफ्टर 10 ओवर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड इज नियर बाय 66 रन्स, और आपका जो रन रेट था वो तकरीबन 12 से 13 के दरमियान चल रहा था उस वक्त। और हैदर अली और मार्क चैपमैन बैटिंग कर रहे थे। मार्क चैपमैन का एक कैच भी छूटा, और हैदर अली ने जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस इस पूरे पीएसएल के अंदर दिए, नो वन इज एक्सपेक्टिंग बिग फ्रॉम हिम बिकॉज रन्स ऑन द बोर्ड, उस
की तरफ से नहीं आ रहे थे और लेकिन फिर भी अगर हैदर अली की बात करें तो 16 बॉलों पे 31 रन 2-3 लपेटे जो वो लेग साइड की तरफ लगाते हैं उनके लगे। और मार्क चैपमैन की जितनी तारीफ की जाए, हमेशा से हमने देखा है कि जब इस सीजन के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम्स आई हैं, मार्क चैपमैन ने एज अ बैटर फ्रंट से लीड किया इन द मिडल ओवर्स और यही एक वजह बनी कि इस्लामाबाद करीब गया। और तकरीबन पहले 3 घंटों के अंदर इस्लामाबाद इज नो वेयर नियर टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, बट आफ्टर तकरीबन सेकंड इनिंग के 12वें-15वें ओवर के बाद जिस तरह मार्क चैपमैन और हैदर अली की हिट्स लग रही थी और फिर नीचे से आकर फ़हीम अशरफ ने जो चिप इन किया राइट बिफोर द लास्ट ओवर, तमाम फैंस जो कि इस वक्त मैच देख रहे थे, तमाम लोग जो कि उस ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल चेंज था। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज जस्ट सेलिब्रेटिंग दैट दे हैड क्वालिफाइड और एक दूसरे को थोड़ा सा हौसला भी दे रहे थे कि अभी स्टिल मैच बाकी है। लेकिन वहीं पर हैदराबाद की जो बॉडी लाइनअप थी या जो उनकी स्टेटमेंट थी या जो उनका मुंह जो है वो लटक चुके थे क्योंकि हार वो मान चुके थे। लेकिन दाद देनी होगी हुनैन शाह को, द वे ही बॉल्ड द लास्ट ओवर। और कांग्रेचुलेशंस टू हैदराबाद किंग्समैन फॉर क्वालिफाइंग। और ये वो टीम है कि जिसने अपने पहले 4 मैचेस बैक टू बैक हारी और हर बंदा यही कहा था कि ये तो इस काबिल भी नहीं है कि ये सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। होप सो कि फाइनल तगड़ा देखने को मिले और अब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट करेंगे क्योंकि एक प्रोसेस के तरीके से आए, फेलियर्स देखे और उस फेलियर्स को देखते हुए अपनी टीम के अंदर चेंजेस की। साइम अयूब को तीसरे चौथे नंबर पे भेजा और जो चीज़ बेहतर टीम के लिए हो सकती थी उसको किया और अब वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। होप सो कि संडे को एक अच्छा मैच देखने को मिले। आई एम विद पेशावर ज़ल्मी और मैं चाहता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी जीते और बाबर आजम अपनी क़यादत के अंदर एक ट्रॉफी उठाएँ जो कि उनका ड्रीम था कि पाकिस्तान के लिए उठाएँ, लेकिन एटलीस्ट पीएसएल के अंदर अपनी टीम को जितवाने में कामयाब हो। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। ऑन द अदर हैंड अगर हैदराबाद किंग्समैन भी जीती है तो इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज़ वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के आए हैं और हक रखते हैं कि पीएसएल की ट्रॉफी उठाएँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।